जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज है नवरात्रि का पहला दिन। सभी के घर में नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जैसा कि मैंने भी कर ली है। पूरे मंदिर को सजा लिया है मैंने। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नवरात्रि में आप नई मूर्ति का पूजन कैसे करें। मैं कल ही मार्केट गई थी, मुझे नई माता रानी की मूर्ति मिली तो मैं उसको लेकर आई हूँ। मैं उसी का पूजन करने वाली हूँ और माता रानी का मैं पंचामृत स्नान भी कराने वाली हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल नई मूर्ति है। तो इसको किस तरह से हम स्नान कराते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको सब बताएंगे। साथ ही आप बहुत आसान तरीके से नवरात्रि का पूजन कैसे करते हैं, बिना घट स्थापना के, बिना अखंड ज्योति के और बिना जवारे के इस पूजन को आप कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी मूर्ति को आप अपने घर में लेकर आए हैं उसको आप किसी साफ बर्तन में, चांदी का बर्तन हो, पीतल का बर्तन हो या तांबे का बर्तन हो, उसमें आप रख लीजिए। साथ ही आप एक लोटे में थोड़ा सा पानी, शुद्ध जल और थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। पुष्प की सहायता से आप इस मूर्ति पर आप हल्का हल्का छिड़काव कर दें। ज़्यादा छिड़काव मत करिए, क्योंकि मूर्ति है तो मूर्ति का कलर भी खराब हो सकता है और जो भी सजावट है वो भी खराब हो सकती है। तो बस हल्का हल्का आप छिड़क दें। साथ ही मैंने यहाँ पर पंचामृत बनाया। पंचामृत में मैंने कच्चा दूध, दही, शहद, थोड़ा सा घी और थोड़ी चीनी डाली है। तो इस तरह से पंचामृत तैयार हुआ है। अब हम माता रानी को पंचामृत स्नान कराएंगे। पंचामृत स्नान के बाद आप माता रानी की मूर्ति को अच्छे से साफ कर लीजिए, अच्छे से पोंछ दीजिए। जिस भी स्थान पर आप अपनी माता रानी को विराजित करेंगे उस जगह पर आप फूलों का आसन दीजिए। यहाँ पर मैंने फूलों का आसन दे दिया। उससे पहले हम गणेश जी का आसन देंगे, क्योंकि जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी को स्थापित करते हैं। गणेश जी की स्थापित के लिए मैंने थोड़े से चावल डाले हैं और थोड़ा सा मैंने पुष्प डाला है। उसके बाद मैंने गणेश जी को स्थापित कर दिया है। आप चाहें तो चावल का अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, या तो आप चावल का ढेर बनाकर उसको पर मूर्ति को विराजित कर दीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने फूलों के आसन पर माता रानी को स्थापित कर दिया है। देखिए इस तरह से आजकल हर महिला के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो ज़्यादा समय अपने पूजा पाठ में दे पाए। बहुत सी महिलाएं होती हैं जो बाहर जॉब करती हैं, उनको जाना होता है। तो बहुत आसान तरीके से आप नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा चावल डालिए, क्योंकि यहाँ पर हम कलश रखने वाले हैं। तो अष्टदल कमल बना लीजिए, नहीं तो आप चावल का ढेर भी बना सकते हैं। उसके बाद आप एक कलश लीजिए। कलश आप कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप मिट्टी का ही कलश लें। कलश लीजिए, उसके बाद उसमें थोड़ा गंगा जल, थोड़ा सा पानी डालिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक सुपारी, इलायची, लौंग और सिक्का डाल दीजिए आप इसी कलश में। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी की गांठ, नहीं तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ ही ऊपर से हम छोटी सी कटोरी भी रख देंगे और आप चाहे तो आम के पत्ते भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, बट मैंने नहीं लगाए हैं। और कटोरी के अंदर मैंने चावल रखे हैं, उसके ऊपर आप कोई भी सिक्का ऊपर से भी रख सकते हैं। सबसे पहले हम पूजा करने से पहले दीप को प्रज्वलित करते हैं। तो दीप प्रज्वलित करने के बाद माता रानी के लिए आप जो भी वस्त्र लेकर आए हैं, जो भी चुनरी लेकर आए हैं, आप अपनी माता रानी को पहना दीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने माता रानी को चुनरी पहना दी और मेरी माता रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और कल मैं मार्केट गई तो मुझे ये माता रानी दिख गई। मेरे मन में आ गया कि क्यों ना इनको अपने घर ले चलूँ, तो मैं इनको अपने घर ले आई। और दूसरे दिन नवरात्रि भी शुरू हो रही थी। अब हम करते हैं गणेश जी की पूजा। गणेश जी की पूजा के लिए हम उनको लगाते हैं सबसे पहले रोली और अच्छा चढ़ाते हैं, रोली लगाते हैं। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप इनको हम कलावा अर्पित करते हैं। वस्त्र लेकर आए हैं तो आप इनको वस्त्र भी पहना सकते हैं। साथ ही हम पुष्प भी इनको अर्पित करेंगे। फूल आप जो भी लेके आए, दूर्वा है अगर आगे पास तो दूर्वा भी आप इनको चढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है गणेश जी की पूजा में दूर्वा चढ़ाई जाती है, बट मुझे नहीं मिली थी तो फिर मैंने नहीं ली। माता रानी को आप लाल पुष्प, लाल वस्त्र, लाल चूड़ियाँ, लाल महावर उनको जरूर अर्पित करिए, यानी कि पूरा श्रृंगार का सामान भी जरूर चढ़ाइए। माता रानी को पुष्प अर्पित करें। इसी तरह से आप कलश की भी पूजा करिए। जैसे आपने कलश रखा है उसी तरह से आप इनकी पूजा करिए। ये बहुत आसान तरीके से माता रानी की पूजा है और इसी तरह से आप नवरात्रि में अपने घर माता रानी को ला सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। अब हम माता रानी को लगाएंगे बीड़ा, क्योंकि माता रानी को बीड़ा बहुत पसंद है। तो चलिए बीड़ा लगा देते हैं माता रानी का। उसके लिए हमने लिया है एक पान का पत्ता, इस पे रखी है मैंने लौंग, इलायची,
जब भी आप लौंग को चढ़ाइए तो लौंग का जोड़ा ही चढ़ाइए, खाली एक लौंग नहीं चढ़ाई जाती है, जोड़ा को चढ़ाइए, लौंग सुपारी, साथ ही हम यहाँ पर बतासा भी चढ़ा देंगे। माता रानी के भोग में आप बतासा जरूर चढ़ाइए। यहाँ पर मैंने बनाया था लौकी का हलवा भोग के लिए, शुद्ध बिल्कुल घर का। इसका फुल वीडियो मैंने अपने पहले चैनल पर पोस्ट किया है, आप लोग देख लीजिए किस तरह से मैंने माता रानी का भोग बनाया है। यहाँ पर मैंने भोग भी माता रानी को लगा दिया है। अब यहाँ पर हम धूप दिखा देंगे, पूरी पूजा में अच्छे से धूप दिखाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिएगा। हमारे इंस्टाग्राम की आईडी है लखनवी ब्लॉगर पारुल, तो आप उस आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। श्रृंगार का सामान अगर आप लेकर आए हैं तो आप चढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं श्रृंगार का सामान आपके पास बहुत हो सारा चढ़ाएं। आप जो भी आप मेन सामान लेके आए हैं, बिंदी, चूड़ी, महावर, ये मेन सामान होता है, इतना तो आप चढ़ा ही दीजिए, बाकी आपकी श्रद्धा है। और साथ ही जो भी फल है, सीजनल फल आ रहे हैं, उनको आप माता रानी को चढ़ाइए। अब हम करते हैं अग्यारी। अग्यारी मतलब हवन। रोजाना माता नवरात्रि में हवन करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमारे घर की जो भी निगेटिविटी होती है वो दूर होती है। तो आप अपने घर में छोटा सा हवन जरूर करिए, छोटी सी अग्यारी आप माता रानी की जरूर लगाइए। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है गोबर का उपला, उपले को मैंने जलाया, उसके ऊपर कपूर, उसके ऊपर मैंने रख दी है आम की लकड़ी। थोड़ी ही छोटा सा ही हवन करेंगे हम। उसके बाद मैंने लौंग का जोड़ा लिया, उसमें घी लगाया मैंने। उसके बाद मैंने बतासा चढ़ाया। उसके बाद हम लगाएंगे आहुति देंगे। कोई भी मंत्र की आहुति दे सकते हैं। अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं तो आप ओम दुर्गाय नमः इसकी भी आहुति दे सकते हैं। आहुति आप जो भी धूप आती है हवन सामग्री उसकी दीजिए। आप हवन सामग्री को घर पे भी बना सकते हैं, नहीं तो मार्केट में भी सब कुछ मिला हुआ आता है। यहाँ पर कपूर डालते जाइए बीच बीच में, और ये जो हवन है ना बहुत ही अच्छे से आपका हो जाएगा। छोटा सा हवन करना घर में नवरात्रि में बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने जो भी हवन का पात्र है उसको 9 बिंदी लगा दीजिए, माता रानी का 9 रूप का उनको अर्पित कर दीजिए, बिंदी लगा दीजिए। उसके बाद माता रानी की आरती कर दीजिए इसी हवन से। उसके बाद आप हवन को ठंडा जरूर करिए, इस तरह से आचमन 3 बार जरूर करिए, ठंडा करिए मतलब। फिर माता रानी को यही जो धुआं है इसका सब पूरे घर में दे दीजिए, पूरे सब में दे दीजिए। उसके बाद आप इसको स्वयं अपने माथे पर लगाइए। घर के जितने भी लोग हैं सभी लोग इसको अपने माथे पर जरूर लगाएं। आप अपने हाथों में अब थोड़े से पुष्प ले लीजिए या चावल ले लीजिए, और या फिर आप जो भी सप्तशती पाठ करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, माता रानी का कवच पढ़ते हैं, उसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप आरती कर दीजिए। इसी तरह से ये नवरात्रि की पूजा होती है। और नवरात्रि में आप छोटे मोटे पाठ, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप सप्तशती पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ मत करिए, बस आप दुर्गा कवच कर लीजिए। दुर्गा कवच बहुत अच्छा होता है नवरात्रि में करने से, नहीं तो आप सिर्फ चालीसा भी माता रानी का कह सकते हैं। उसके बाद आप माता रानी से क्षमा याचना करिए। जो भी आपकी पूजा में भूल चूक हुई है माता रानी उसको क्षमा करें और आपकी पूजा को स्वीकार करें। यहाँ पर मैं माता रानी को इत्र लगाना भूल गई थी, तो इत्र आप जरूर लगाइएगा। जब आप माता रानी को ओढ़नी उड़ाएंगे, वस्त्र पहनाएंगे, तो उसी समय आप अपनी माता रानी को इत्र लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए अपनी माता रानी से क्षमा मांगिए, जो भी पूजा में भूल हुई है उसको माता रानी क्षमा करें। और उसके बाद आरती को ठंडा करके 3 बार आचमन करके उसके बाद माता रानी को आरती दीजिए। घर में जितने भी लोग हैं सभी को आरती माता रानी की जरूर दीजिए। इसी तरह से ये नवरात्रि की पूजा हमारी संपन्न होती है। साथ ही हमारी माता रानी से क्षमा याचना जरूर करिए। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको नवरात्रि की पूजा विधि बताई है। इस तरह से आप नवरात्रि में अपने घर में माता रानी को ला सकते हैं और माता रानी की पूजा बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी। और कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने भक्तों ने अपनी हाजिरी जय माता दी लिखकर लगाई है। तो बिल्कुल भी हाजिरी लगाना मत भूलिएगा।